वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, इस वक्त हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट प्रीवियसली एक वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। तो थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। ये है 3x - 5y - 4 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 9x = 2y + 7। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो दोनों की दोनों इक्वेशंस को पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ax + by + c वाले ऑर्डर में नहीं है। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों को मैं एक बार लिख देता हूँ ऊपर नीचे। तो ये ऊपर नीचे लिख दिया। इसके बाद अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो दोनों की दोनों इक्वेशन अपने सही ऑर्डर में नहीं है, यानी ax + by + c। तो आप यहाँ पर बोल ही सकते हो सर ये नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इक्वल्स टू यानी कांस्टेंट थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा। तो देखो, इसको ठीक से बनाने के लिए, ताकि हम लोगों को सही आंसर मिल सके, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। तो देखिए, ये पहले ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन को। ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि इक्वेशन थी 3x - 5y - 4, तो ये -4 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। तो 0 + 4 भी होता है, तो ये आ गया 3x - 5y = 4। तो एक इक्वेशन तो हमने ये अपनी कंसिडर कर ली। दूसरी इक्वेशन है ये 9x = 2y + 7। अब ये जो था ना, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये कैसे कि 2 प्लस का यहाँ पर है, तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा 9x - 2y = 7। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, दोनों में से एक नंबर मतलब सेम करना है। या तो x का कोफिशिएंट होना चाहिए या y का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो कुछ भी करो, आपको एक का कोफिशिएंट, एक नंबर का कोफिशिएंट सेम करना होता है। यही एलिमिनेशन मेथड हमें बताता है। तो यहाँ पर जैसे कि सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ और फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए क्या आएगा। तो पहले मैं तो लिख दूंगा ×3 इन इक्वेशन 1 इन बोथ साइड, यानी बोथ साइड यानी LHS भी RHS भी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये जो 3 है ना, अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 × 3 9 होता है, 3 × 5 15 होता है, और 3 × 4 12 होता है। तो अब देखिए, ये 9x, ये x का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 9 था, और यहाँ पर भी नई जो इक्वेशन आई, तो इसमें भी x का कोफिशिएंट 9 ही है। तो ये एक और इक्वेशन नंबर 3 हम लोग पुट आउट कर लेते हैं। अब देखो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि अगर साइन सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर भी 9x जो है वो प्लस में है, और ये थर्ड इक्वेशन में भी 9x जो है वो प्लस में है, पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ से जब पॉजिटिव है, तो अब क्या किया जाए। तो दोनों में अगर पॉजिटिव है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, और ये है फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से, सॉरी। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो थी 9x - 2y = 7। सॉरी, ये तो सेकेंड थी। तो थर्ड इक्वेशन थी हमारी 9x - 15y = 12, और सेकेंड इक्वेशन थी 9x - 2y = 7। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो जो माइनस का जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब ये साइन जैसे ही यहाँ पर लग चुके हैं, तो 9x से 9x डिडक्ट हो गया। वहीं 15 में से 2y अगर जाएगा, यानी 15 तो माइनस का है और प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और ये बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ पर -13y आएगा, और 12 में से 7 जाएगा, ये भी 5 बचेगा। अब ये माइनस का 13 दूसरी ओर चला जाएगा डिवाइड में, और ये नेगेटिव भैया ऊपर ले आओ। डिनोमिनेटर में नहीं रखना कभी भी नेगेटिव, न्यूमरेटर में ही रखना। तो न्यूमरेटर में ले आते हैं,
तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारी -5/13। तो अब x की भी निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो हम इक्वेशन 1 ही रखते हैं। अब जैसे कि इक्वेशन 1 थी आपकी 3x - 5y = 4। यहाँ y की प्लेस पर हमें ये वैल्यू रखनी है, तो जैसे ही रख देंगे ये आ गई ये वैल्यू। तो 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है भैया, प्लस ही तो होता है, तो लो जी प्लस भी हो गया। प्लस का 25/13 दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है 25/13, और ये 13 4 से सीधा मल्टीप्लाई हो सकता है। 13 × 4 होता है 52, और 52 में से 25 माइनस होंगे तो 27 आएगा। वहीं 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 3 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। अब ये बचा आपका 27/39। तो क्या x की वैल्यू 27/39 आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। और इसके अलावा हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये दोनों जो हैं आपस में डिडक्ट हो रहे हैं, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 9 = 27, 3 × 9 27, और 3 × 13 होता है 39। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी 9/13। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू थर्ड पार्ट का पूरा सॉल्यूशन। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करते हैं। आप इतने तक इसको जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट करना शुरू कीजिए। जल्दी कीजिए। अब एलिमिनेशन मेथड तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ने जैसे कि कहा था कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के तौर पर हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से रख देते हैं। ये 2 इक्वेशंस वैसे के वैसे ही रही, और हमने इस वक्त इक्वेशन नंबर 2 को अपने पास ले लिया। ये 9x = 2y + 7 ये इक्वेशन थी। अच्छा, अपने आप ही यहाँ पर x अलग है और y अलग है, मतलब इक्वल टू के दोनों तरफ है। तो बस हम क्या करते हैं, ये जो 9 है ना, इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से x की एक वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, वो है 2y + 7/9। इसको हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो हम लिख देंगे पुट x = 2y + 7/9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जैसे कि ये थी 3x - 5y - 4 = 0। यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना, इस x की वैल्यू में हम लोगों को ये पुट कर देना है। जैसे ही हम ये पुट कर देंगे तो वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, और इस नंबर की मल्टीप्लाई हम अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 × 2 6 हो जाएगा, और 3 × 7 21 हो जाएगा, और नीचे 9 ही रहा। वैसे तो हम कट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेहतर समझा, बस दिल किया। बाकी आप डिवाइड भी कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो बाकी के नंबर्स हैं, इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो जब भी हमें प्लस या माइनस करना होता है किसी नंबर को, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ही ऐड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 9 × 5 हो जाएगा, और ये 9 × 4 हो जाएगा। तो 9 × 5 होता है 45y, और 9 × 4 होता है 36, और सभी के नीचे डिनोमिनेटर रहेगा 9। तो और ये जो 9 है ना, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो गया, 9 × 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से जो टकराता है 0 ही बन जाता है। तो 9 × 0 0 ही रहा। बाकी के ये नंबर्स बाकी के ये जो पूरी टर्म है, तो उसको हम लोग लाइक टर्म्स में रख देते हैं। जैसे 6y और -40y, ये सेम टर्म्स है, इनको एक जगह रख दिया। और 21 और -36 ये भी सेम है, लाइक टर्म्स हैं, तो इनको भी सेम रख दिया, क्योंकि एक तरह से कांस्टेंट है। अब 45 माइनस अगर किया जाए 6 से, तो बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का है, और ये प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ पर -39y आ जाएगा। वही 21 और -36 को भी ऐसे ही हम लोग प्लस या माइनस करेंगे। तो और बड़ा नंबर क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो वो -15 आ जाएगा। तो -39y -15 यहाँ माइनस का दूसरी ओर जाकर
प्लस का हो जाएगा और माइनस का 39 नीचे डिवाइड हो सकता है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ध्यान दोगे आप तो पता चलेगा कि 15 और 39 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं पूरा 3 का टेबल लिख देता हूँ। 3 इंटू 5 होता है 15 और 3 इंटू 13 होता है 39। तो ये हमने ऐसे डिडक्ट कर दिया तो 5 अपॉन माइनस 13 रह गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 5 अपॉन माइनस 13। अब y की वैल्यू तो आ चुकी है तो x की भी निकाल लेते हैं। तो y की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में ये y की वैल्यू ये 5 अपॉन माइनस 13 को पुट कर देंगे। माइनस भी देखो, माइनस इसका जो है ना ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, माइनस कभी भी न्यूमरेटर में नहीं छोड़ना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो ये माइनस 5 अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 9x प्लस 2y प्लस 7 जो था ना, यहाँ पे जो y की वैल्यू थी उसमें हमने ये वैल्यू रख दी। रखने के बाद कुछ ऐसा आया तो 2 इंटू 5 होता है 10 और वैसे ही जैसे यहाँ पर हुआ था सेम ऐसे ही 13 जो है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 7 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 इंटू 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 इंटू 13 होता है 91 और माइनस 10 और प्लस 91, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। और अब ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर डिवाइड हो सकता है। और अब हम आगे करते हैं। देखो 9 के टेबल में 81 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो 9 9 से 81 होता है और ये y की वैल्यू आपकी आ चुकी है, सॉरी x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 9 अपॉन 13। तो y की वैल्यू भी आ गई आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से और x की भी वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर और फोर्थ पार्ट में क्या है क्या नहीं है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखा जाए तो ये अपॉन में आ रहा है, यानी पहली इक्वेशन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आपको क्रिएट होने लगेगी कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपको कंफ्यूज इस वजह से कर सकती हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर मतलब ये फ्रैक्शन में आ रही हैं। तो बेटर रहेगा पहले आप इसको सिंपल इक्वेशन में बना लो ताकि आपका जो एलिमिनेशन मेथड है वो इजीली हो पाए। तो वैसे तो इसका एक और मेथड है लेकिन मेरे हिसाब से आपको सेकंड मेथड भी चलो मैं बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ बच्चों को ना समझ में आए इस वजह से मैं अपने साइड से एक मेथड बता देता हूँ। तो हम इसको इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 पुट आउट कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन थी x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम लेने पर 6 आएगा और 2 जो है यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 से आता है और 3 के टेबल में 2 से आता है तो 2 इंटू 2 यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो और ये डिवाइड जो डिनोमिनेटर है 6 वो दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा आपका एक इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये एक इक्वेशन आपकी अपने आप ही क्रिएट कर हो गई है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 3 है। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 कैसे, जैसे कि आपके पास थी x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, तो 3 को हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 और ये डिनोमिनेटर में 3 दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 3 होता है 9। तो इस तरीके से आपके पास फोर्थ इक्वेशन भी क्रिएट हो गई यानी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब हम आपको पहले भी बताया था कि जो वो होता है सेम है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये है कि इन दोनों में 3x आ रहा है और 3x दोनों का पॉजिटिव है, यानी हमें सब्ट्रैक्शन कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है।
तो जो साइन है सबसे पहले वो चेंज करते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो 3x से 3x डिडक्ट हो गया, 4y और प्लस y यानी 5y हो गया, और -6 में से -9 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर ये माइनस का 15 आ जाएगा। तो अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, -15y हो गया, और ये 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 × 3 होता है 15, तो यानी जो 5 को हम 15 को 5 से डिडक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का था तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो y की वैल्यू हमारी हो गई -3। वहीं इक्वेशन 2 अगर हम पुट आउट करें तो मतलब इक्वेशन 4 जो थी हमारी वो थी 3x - y = 9। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की प्लेस पर जब हम -3 पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर हमने -3 पुट कर दिया। और बच्चों अब ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, और तो अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो ऐसे में माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, तो ये हो जाएगा 3x + 3 = 9। अब ये प्लस का 3 बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 9 - 3 तो 6 हुआ, और 3 यहाँ पर डिवाइड होगा 6 से, तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, तो यानी x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2। तो अगर ये यहाँ तक नोट हो चुका है और y की वैल्यू भी हमारी मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई, आप पीछे से चेक कर सकते हैं सेम आंसर आ रहा है। और अभी तक अगर यहाँ तक वीडियो अगर देख ली है तो थैंक यू वेरी मच, और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगर नए हो चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब करें। और एलिमिनेशन मेथड का यहाँ तक का तो पूरा हुआ इस पार्ट का, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं। तो जल्दी आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। तो एलिमिनेशन हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन की भी बारी है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो है इक्वेशन सही करनी है, तो जैसे मैंने पीछे ही किया आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि इसको पूरी इक्वेशन को हमने ठीक किया, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो हमने कर दिया इसको ठीक, ठीक है, पूरे के पूरे को। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 जो थी हमारी वो थी 3x + 4y - 6, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने ले लिया। अब ये प्लस का 4 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6 - 4/3। इस x की इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे पुट x = ये पूरी इक्वेशन रख देंगे और फिर पूरी वैल्यू रख देंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, वो थी 3x - y = 9। इस इक्वेशन में हमने जो ये x की प्लेस है उसकी प्लेस पर हम ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट किया ये आ गया। अब ये 3 बाहर भी है, 3 अंदर भी है, 3 से 3 डिडक्ट हो सकता है, तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद ऊपर के जो न्यूमरेटर के नंबर हैं वो सेम के सेम ऐसे ही एज इट इज़ ही उतर जाएंगे। अब देखते हैं आगे। तो -4y और -y ये सेम लाइक टर्म्स हैं, और जब किसी भी वेरिएबल के पास कोई नंबर नहीं होता उस वक्त हम लोग 1 मान लेते हैं कि 1 है वहाँ पर, और 1 ही होता है। तो -4 और -1 और माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन अपनी जगह रहता है, यानी ये आ गया -5। अब ये माइनस का 5 इधर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है, और 9 जो है दूसरी ओर आकर माइनस का हो सकता है। -6 और -9 -15 हो चुका है। और इस तरीके से 5 जो है वो 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो y की वैल्यू आ चुकी -3 एज इट इज़ ही जैसा आपका एलिमिनेशन मेथड में आई थी। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हमें इक्वेशन 1 में रखना है, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो जैसे कि इक्वेशन 1 थी 3x + 4y - 6, ठीक है। यहाँ पर हमें y की प्लेस पर ये 3 -3 रख दिया, तो 4 × 2 3 होता है 12, और प्लस माइनस भाई देखो
प्लस और माइनस की जब लड़ाई होती है, माइनस की जीत हो जाती है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल्स टू -6। अब ये माइनस का 12 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है, और -6 प्लस 12, ठीक है। तो -6 प्लस 12 कितना आ गया, ये आ गया प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ बड़ा नंबर क्योंकि प्लस का है तो 6 पॉजिटिव आएगा, और 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 होता है। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा हो चुका है। अब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं बगैर किसी चिंता परेशानी के। तो जल्दी कीजिए बगैर किसी देरी के। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम इस तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं, और इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंटिन्यू रहेगा। और इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, कौन से चैप्टर की वीडियो आप देखना चाहेंगे, उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो कैसी लगी अपना सजेशन दें ज़रूर। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।